नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुरीली आवाज़ के जादूगर, मेलोडी किंग, इंडियन प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अईस साहब और बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी साहब का। जी हाँ दोस्तों, और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा आज है बहुत ही फेमस गीतकार आनंद बख्शी साहब का जन्मदिन। जी हाँ दोस्तों, 21 जुलाई 1930 को इनका जन्म हुआ था। तो आज हम लोग आनंद बख्शी साहब के जन्मदिन स्पेशल में मोहम्मद अईस साहब और आनंद बख्शी साहब के शानदार जोड़ी की शानदार गीतों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आवाज़ हमारी का साजन, साजन की गोरी से बना मेरा जीवन। वैसे देखा जाए तो हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अईस साहब ने आनंद बख्शी साहब के गीत को पहली बार सन 1985 में आई फिल्म फांसी के बाद, और गीत के बोल हैं महबूब मेरे मैंने चुपके से तेरी एक चीज़ चुरा ली है। जी हाँ, ये वाला गीत आप लोगों ने सुने ही होंगे, जिससे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईस साहब और लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ दी, और इस फिल्म का संगीत अन्नू मलिक साहब ने दिया था, और लिरिक्स तो आप लोगों को पता ही है। जी हाँ, आनंद बख्शी साहब ने दिया था, और ये गीत काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। महबूब मेरे मैंने चुपके। और इस फिल्म के बाद सन 1986 में आई फिल्म नगीना। जी हाँ, इस फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा, जो बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। इस फिल्म में मोहम्मद अईस साहब ने आनंद बख्शी साहब के 2 गीत थे जिसे अपनी आवाज़ दिए थे, और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिए थे। जी हाँ, खास करके आजकल याद कुछ और रहता नहीं, ये गीत इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ कि आज भी अक्सर सुनने को मिलता है। और ये गीत जो है वो मोहम्मद अईस साहब और आनंद बख्शी साहब के सबसे बेस्ट गीत है। और नगीना फिल्म के बाद फिर क्या था, मोहम्मद अईस साहब और आनंद बख्शी साहब की जोड़ी ने बॉलीवुड के एक से एक हिट गीत दिए, जैसे सन 1986 में ही आई फिल्म नाम। जिस फिल्म का गीत आप लोगों को याद ही होगा, तू कल चला जाएगा। यह गीत भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, और इस फिल्म में मोहम्मद अईस साहब ने सैड सॉन्ग करके आनंद बख्शी साहब के 3 गीत थे जिनको अपनी आवाज़ दिए थे। कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। और इस फिल्म के बाद सन 1986 में आई फिल्म कर्मा। इस फिल्म का देशभक्ति गीत तो आप लोगों को याद ही होगा, जो बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, और इस फिल्म का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ज़्यादातर मोहम्मद अईस साहब ने आनंद बख्शी साहब के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत में ही अपनी आवाज़ दिया था। और कर्मा फिल्म के गीत के हिट होने के बाद फिर क्या था, इनकी जोड़ी ने और ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं जिनमें काम किए, जैसे 1986 की ही फिल्म काला धंधा गोरे लोग, जाल, एक मैं और एक तू, दोस्ती दुश्मनी, और 1986 की फिल्म अमृत। जी हाँ, इस फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा, जो बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। गीत के बोल हैं दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जी हाँ, ये गीत आप लोगों ने सुने ही होंगे, बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। मेरा गम कितना कम है। इस फिल्म के बाद 1986 की ही फिल्म ऐसा प्यार कहाँ, और आपके साथ, आखिरी रास्ता, आग और 16, उत्तर दक्षिण। जी हाँ, इन फिल्मों का सभी गीत मोहम्मद अईस साहब ने गाया था, और जितने भी इन फिल्मों में मोहम्मद अईस साहब ने आनंद बख्शी साहब के गीत को अपनी आवाज़ दिए, सभी सुपर डुपर हिट हुए, और इन फिल्मों का गीत जो है वो आप लोगों ने सुने ही होंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इनकी जोड़ी ने बहुत सारे गीत गाए हैं, जो एक एक करके बताना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैं आप लोग को इनके जो हिट फिल्मों के हिट गीत है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो चलिए, उत्तर दक्षिण फिल्म के बाद सिंदूर फिल्म तो आप लोगों को याद ही होगा। 1987 में इस फिल्म का सभी गीत सुपर डुपर हिट हुए थे, और इस फिल्म में मोहम्मद अईस साहब ने आनंद बख्शी साहब के कई ऐसे गीत थे जिनको अपनी आवाज़ दिए थे, जैसे पतझड़, सावन, बसंत, बहार, चलो चले दूर कहीं। और सिंदूर फिल्म के बाद परिवार, नजराना, हिफाजत, इंसाफ की पुकार, तमाचा, और 1988 की फिल्म शहंशाह। जी हाँ, इस फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा। गीत के बोल हैं जाने दो मुझे जाना है। यह गीत बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, और इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईस साहब और लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म में भले ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अपना संगीत नहीं दिया था, लेकिन यह गीत जो था वो बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। और इस फिल्म में मोहम्मद अईस साहब ने आनंद बख्शी साहब के 2 गीत थे, बहना वो बहना और जाने दो मुझे जाना है। इन दोनों गीतों को अपनी आवाज़ दिए थे। और इस फिल्म के बाद साजिश, रामा वो रामा, और 1988 की फिल्म राम अवतार।
जी हाँ, बात करें मोहम्मद अईस साहब और आनंद बख्शी साहब के शानदार जोड़ी की शानदार गीतों की, तो दोस्तों हम लोग राम अवतार फिल्म के गीत को कैसे भूल सकते हैं, जो बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, तेरी बेवफाई का शिकवा करूँ तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, राम को दे आवाज़ तो आ जाए अवतार। जी हाँ, ये टाइटल सॉन्ग भी मोहम्मद अईस साहब ने आनंद बख्शी साहब के गीत को ही अपनी आवाज़ दिए थे, जो बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। और 1988 की ही फिल्म खतरों के खिलाड़ी। जी हाँ, इस फिल्म के गीत को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, जो बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। गीत के बोल हैं, तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना। ये गीत बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था और इस गीत को बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईस साहब और अनुराधा पौडवाल जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। रखना मुझको तुम अपने गजरे का फूल बना। और खतरों के खिलाड़ी फिल्म के बाद इनकी जोड़ी और ऐसे बहुत सारे फिल्में जिनमें एक साथ काम किए, जैसे चरणों की सौगंध, अग्नि, त्रिदेव, सच्चाई की ताकत और 1989 की फिल्म राम लखन। जी हाँ, इस फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा, जो बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। गीत के बोल हैं, 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज़ लखन। जी हाँ, ये गीत इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि आज भी लोग जो है वो अनिल कपूर साहब को लखन के नाम से जानते हैं। और ये गीत सुप्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी साहब ने ही लिखा था। और इस फिल्म में मोहम्मद अईस साहब ने आनंद बख्शी साहब के और ऐसे कई गीत थे जिनको अपनी आवाज़ दिए थे। और इस फिल्म के बाद 1989 की फिल्म निगाहें। इस फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा। गीत के बोल हैं, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। यह गीत भी बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था और इस फिल्म का संगीत भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। और इस फिल्म के बाद ज़रूरत, घराना, गरीबों का दाता, ऐलान जंग, दोस्त गरीबों का और चालबाज, भ्रष्टाचार। और इन फिल्मों के बाद 1988 की फिल्म 20 साल बाद। जी हाँ, इस फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा। गीत के बोल हैं, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईस साहब और अनुराधा पौडवाल जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। और इन फिल्मों के बाद भी इनकी जोड़ी और ऐसे बहुत सारे फिल्में जिनमें काम किए, जैसे आग से खेलेंगे, वीरू दादा, शेषनाग, कयामत की रात, शेर दिल, प्रतिबंध, मजबूर, क्रोध, जीने दो और इज्जतदार, जय शिव शंकर, हमसे न टकराना और 1990 की फिल्म दूध का कर्ज। जी, इस फिल्म में मोहम्मद अईस साहब ने आनंद बख्शी साहब के कई ऐसे गीत थे जिनको अपनी आवाज़ दिए थे। और इन फिल्मों के बाद भी इनकी जोड़ी और ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं और बॉलीवुड को एक से एक हिट गीत दिए, जैसे आवारगी, अम्बा, शिकारी। तुम्हारा चाहने वाला अभी दीवाना बातें को चाहता हूँ, मैं तुमको पूजता हूँ। और 1989 की फिल्म प्रतिकार और पाप की आंधी और 1991 की फिल्म सौदागर। जी हाँ, इस फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा, जो बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। इमली का बूटा, बेरी का पेड़। जी हाँ, यह गीत भी मोहम्मद अईस साहब ने आनंद बख्शी साहब के गीत को ही अपनी आवाज़ दिया था। और इन फिल्मों के बाद लक्ष्मण रेखा, खून का कर्ज, मस्त कलंदर, खिलाफ और इज़्ज़त, हम, फरिश्ते जैसे फिल्मों में भी मोहम्मद अईस साहब ने आनंद बख्शी साहब के गीत को अपनी आवाज़ दिए थे, जिन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। कुछ मैं कहूँ, कुछ तुम कहो, रास्ता कटे बात आगे बढ़े। और इन फिल्मों के बाद भी इनकी जोड़ी और ऐसे कई फिल्में हैं जिनमें काम किए, जैसे 1991 की फिल्म बंजारन। जी हाँ, इस फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा, जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। और इस फिल्म में हमारे हर दिल अजीज़ मोहम्मद अईस साहब ने आनंद बख्शी साहब के कई ऐसे गीत थे जिनको अपनी आवाज़ दिए थे। और इस फिल्म के बाद अकेला और 1991 की फिल्म अजूबा। जी हाँ, इस फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा। गीत के बोल हैं, मैं माटी का गुड्डा। यह गीत भी बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। और इस फिल्म में भी मोहम्मद अईस साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत में कई ऐसे गीत गाए जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और इस फिल्म के बाद आज का इंतकाम, विश्वात्मा, स्वर्ग से प्यारा घर हमारा, प्रेम दीवाने और मिस्टर बॉन्ड, पुलिस ऑफिसर, मार्ग और 1992 की फिल्म खुदा गवाह। जी हाँ, इस फिल्म का गीत तो आप लोगों ने सुने ही होंगे। इस फिल्म में मोहम्मद अईस साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत में कई ऐसे गीत गाए और इन गीतों का लिरिक्स आनंद बख्शी साहब ने ही दिए थे। और इन फिल्मों के बाद 1992 की फिल्म हमला, हीर रांझा, अपराधी। इस फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा। गीत के बोल हैं, दर्द दिल जीने का मरने का मज़ा देगा। यह गीत भी बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था और इस गीत को सुप्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी साहब ने ही लिखा था। और इन फिल्मों के बाद छतरियाँ,
खलनायक, जी हाँ, खलनायक फिल्म का गीत है ऐसे तेरी याद आती है। इस गीत को आनंद बख्शी साहब ने ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत में लिखा था। और एक और गीत इस फिल्म में मोहम्मद अली साहब ने गाया था, एक देशभक्ति गीत था, प्यार की गंगा बहे, लेकिन इस गीत को जावेद अख्तर साहब ने लिखा था। तेरी याद आती है। और इन फिल्मों के बाद भी इनकी जोड़ी ने और ऐसे कई फिल्में हैं जिनमें काम किए और बॉलीवुड को एक से एक हिट गीत दिए, जैसे 1997 की फिल्म कहर और गीत के बोल हैं कृष्णा वो कृष्णा। और इस फिल्म के बाद 1997 की फिल्म महानता, इस फिल्म का गीत तो आप लोगों को याद ही होगा। इस फिल्म में भी मोहम्मद अली साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत में आनंद बख्शी साहब के कई ऐसे गीत थे जिनको अपनी आवाज़ दिए थे। एक तरफ अकेली मोहब्बत है, लो जी सुनो और टपका रे टपका जैसे गीतों को अपनी आवाज़ दिए और ये गीत जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। एक बार फिर से कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और इन फिल्मों के बाद चिराग जैसे फिल्मों में भी इनकी जोड़ी ने काम किए और 1998 की फिल्म बरसात की रात, इस फिल्म में मोहम्मद अली साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत में आखिरी बार अपनी आवाज़ दिया था। और इस फिल्म में आनंद बख्शी साहब के कई ऐसे गीत थे जिनको अपनी आवाज़ दिए थे, करीब 5-6 सॉन्ग थे जिनको मोहम्मद अली साहब ने आनंद बख्शी साहब के गीत को अपनी आवाज़ दिए थे। और इनकी जोड़ी ने इन फिल्मों के बाद भी और कई फिल्में हैं जिनमें काम किए, जैसे 2000 की फिल्म हद कर दी आपने, इसमें टूरी रूरी रप्पा वाला जो गीत था वो मोहम्मद अली साहब ने आनंद बख्शी साहब के गीत को ही अपनी आवाज़ दिया था। और इस फिल्म के बाद सन 2002 में आई फिल्म कितने दूर कितने पास, और इस फिल्म में गीत था, गीत के बोल हैं यार मैं इंडिया चला, जिसे बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अली साहब और सोनू निगम जी ने अपनी आवाज़ दी। और ये गीत जो है वो मोहम्मद अली साहब और आनंद बख्शी साहब की जोड़ी का आखिरी गीत था। भले ये गीत जो था वो आखिरी था, लेकिन इस गीत को लोगों ने खूब पसंद किया और आज भी पसंद कर रहे हैं। और ख़ास बात यह था कि यह गीत मोहम्मद अली साहब ने बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक सोनू निगम के साथ डुएट गाया था। और दोस्तों इनकी जोड़ी ने तकरीबन जितने भी फिल्मों में काम किए उनमें का सभी गीत जो था वो सुपर डुपर हिट हुए। 80 और 90 के दशक में जो इनकी जोड़ी को लोगों ने लोहा माना और आज भी लोहा मान रहे हैं। भले ही ये दोनों अजीम फनकार आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनकी जोड़ी ने 80 और 90 के दशक में ऐसे ऐसे गीत दिए हैं कि लोग जो है वो इन्हें चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी साहब का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से आनंद बख्शी साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो आज हम लोगों ने बात की बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद अली साहब और सुप्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी साहब का। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।